हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ के लिए भूगोल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा सही है। पहला है जोवाई, दूसरा शिलांग, तीसरा बाघमारा और चौथा मौसिनराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका मौसिनराम या मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा गोवा और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा जो है यह प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ये सब गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? पहला है स्थान का अक्षांश और ऊंचाई, दूसरा ऊंचाई और देशांतर, तीसरा समुद्र से दूरी और अक्षांश, तीसरा देशांतर और समुद्र से दूरी। तो तीसरे का उत्तर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थान का अक्षांश और ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो चौथे का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री हिमनद जो है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। यानी दिल्ली और यहाँ पर आपको खाली जगह दिया है, इसमें आपको बताना है किस शहर को और जोड़ता है। पहला है झांसी, दूसरा देहरादून, तीसरा नागपुर और चौथा कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। यानी जो यह हाईवे है यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह किस महीने में मनाया जाता है? पहला है जून, दूसरा मई, तीसरा जुलाई और चौथा अगस्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई महीने में मनाया जाता है। अगला है ग्लेशियर आमतौर पर में पाए जाते हैं। यानी ग्लेशियर जो है ये आमतौर पर कहाँ पर पाए जाते हैं? पहला है मैदान, दूसरा पठार, तीसरा नदियाँ और चौथा पहाड़। तो जो ग्लेशियर है ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है। तो आपको पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत बतानी है। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा समताप मंडल और चौथा मध्यमंडल। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है, उसके बाद सबसे पहले इसके बाद आएगा आपका समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल और लास्ट में वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? पहला है मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए, दूसरा क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए, तीसरा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए और चौथा प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए। तो 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरी एशिया, दूसरा दक्षिणी एशिया, तीसरा पूर्वी एशिया और चौथा पश्चिमी एशिया। तो जो भारत है ये आपका दक्षिणी एशिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग कितने किलोमीटर लंबा है? पहला है 13,600 किलोमीटर, दूसरा 12,500 किलोमीटर, तीसरा 11,000 किलोमीटर और चौथा 14,500 किलोमीटर। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? पहला है सिक्किम, दूसरा मेघालय, तीसरा असम और चौथा त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। अगला क्वेश्चन है विशाखापत्तनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। पहला है गहरा, सबसे लंबा, छिछला और चौथा है सबसे छोटा। तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है यह जो है सबसे गहरा, स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सौरमंडल का वायु ग्रह है? पहला है पृथ्वी, दूसरा शुक्र, तीसरा शनि और चौथा बुध। तो जो वायु ग्रह है वह है आपका शनि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह को मनाई जाती है, यानी यह किस महीने में मनाई जाती है, किस तारीख को और किस महीने में? पहला है 20 जनवरी, दूसरा 16 मार्च, तीसरा 15 फरवरी और चौथा 14 जनवरी। तो जो मकर संक्रांति है जिसको खिचड़ी भी कहते हैं, यह जो है आपका 14 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्नलिखित सूची में से वामन ग्रह की पहचान करें, यानी वामन का मतलब है छोटा ग्रह। पहला है बुध, दूसरा प्लूटो, तीसरा नेपच्यून और चौथा मंगल। तो 16 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। अगला क्वेश्चन है किन देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? पहला है इजराइल और जॉर्डन, दूसरा सीरिया और जॉर्डन, तीसरा इजराइल और ट्यूनीसिया, चौथा है जॉर्डन और तुर्की। तो जो मृत सागर है इसकी सीमा जो है यह इजराइल और जॉर्डन को लगती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यस आकार का महासागर है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो इसमें से जो यस आकार का महासागर है वह है आपका अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा फुट गेज, तीसरा मीटर गेज और चौथा नैरो गेज। तो 19 क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुट गेज। अगला क्वेश्चन विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? पहला है 8%, दूसरा 15%, तीसरा 10% और चौथा 4%। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4%। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर बताना है। पहला है ग्रेनाइट, दूसरा ईस्ट, तीसरा नाइस और चौथा कार्टजाइट। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया? पहला है 1974, दूसरा 2014, तीसरा 2004 और चौथा है 1904।
तो जो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था, इसका वर्ष है 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पहला है कैलिस्टो, दूसरा चंद्रमा, तीसरा लो और चौथा टाइटन। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? पहला है वाझाचल जलप्रपात, दूसरा दूध सागर जलप्रपात, तीसरा आधिरपल्ली जलप्रपात और चौथा कुंचिकल जलप्रपात। तो जो केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है उसका नाम है आदिराजपल्ली जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? पहला है चेरी ब्लॉसम, दूसरा आम वर्षा, आम्र वर्षा, सी है काल बैसाखी और डी है लू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। पहला है अलसी, दूसरा तिल, तीसरा सरसों और चौथा अरंडी। तो 26 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? पहला है अरब सागर, दूसरा कैरेबियन सागर, तीसरा पीला सागर और चौथा अरल सागर। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार और चौथा असम। तो जो भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? पहला है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा तिब्बत और चौथा म्यांमार। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार की। अगला क्वेश्चन, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? पहला है मार्च से मई, दूसरा अक्टूबर से नवंबर, तीसरा दिसंबर से फरवरी और चौथा जून से सितंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? पहला है 200 से 240, दूसरा 100 से 120, तीसरा 60 से 80 और चौथा 260 से 280। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 दिन तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो यहाँ पर मीठे पानी की झील नहीं है, बताना है। पहला है लोकटक, दूसरा सांभर, तीसरा बड़ा पानी और चौथा भीमताल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांभर झील। यह जो है मीठे पानी की झील नहीं है, यह बल्कि खारे पानी की झील है जो कि राजस्थान में है। अगला है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? पहला है असम, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा कर्नाटक। तो जो भारत में अरेबिका कॉफ़ी है, ये भारत के कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। अगला है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? पहला है मकर रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त और चौथा कर्क रेखा। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस और के
दौरान होती है, यानी किस किस महीने के दौरान होती है। पहला है अप्रैल और मई, दूसरा अगस्त और सितंबर, तीसरा अक्टूबर और नवंबर, चौथा मई और जून। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर और नवंबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। पहला है आश्रय और चारे के लिए, दूसरा आश्रय और पैसे के लिए, तीसरा पैसे और पानी के लिए, चौथा चारे और पानी के लिए। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारे और पानी के लिए। अगला क्वेश्चन है तारामंडल उर्सा मेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो वह कौन सा तारामंडल है जिसे उर्सा मेसर के नाम से भी जानते हैं? पहला है द क्रीन, दूसरा द ग्रेट बियर, तीसरा द हंटर और चौथा द चैनड मैडन। तो 37 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बाड़े का निर्माण करता है। पहला है सहायक नदी, दूसरा रहट, तीसरा बांध और चौथा विसर्प। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांध। अगला क्वेश्चन भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो किसके कारण शिथिल हो जाता है? पहला है मानसून, दूसरा सी गर्त, तीसरा व्युत्क्रमित गर्त और चौथा उच्चतम गर्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसून। अगला क्वेश्चन विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? पहला है 3.9%, दूसरा 2.4%, तीसरा 4.2% और चौथा 2.8%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। अगला क्वेश्चन कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पहला है सुएज नहर, दूसरा पनामा नहर, तीसरा कील नहर और चौथा वोल्गा डॉन नहर। तो जो अटलांटिक सागर और महासागर को जोड़ता है उस जलमार्ग का नाम है पनामा नहर। अगला क्वेश्चन भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? पहला है ज्वारी पवन और सौर ऊर्जा, दूसरा केवल ज्वारी ऊर्जा, तीसरा केवल सौर ऊर्जा, चौथा केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वारी पवन और सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस के रूप में जाना जाता है? पहला है काल बैसाखी, दूसरा ताहिती, तीसरा लू और चौथा महावट। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काल बैसाखी के नाम से। अगला है लू किस ऋतु की विशेषता है? पहला है पतझड़, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा बसंत ऋतु और चौथा ग्रीष्म ऋतु। तो जो लू है यह जो है आपका ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। पहला है अधास्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें, दूसरा उपमृदा, तीसरा अपक्षय रहित आधारी चट्टानें और चौथा ऊपरी मृदा। तो 45 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधास्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? पहला है अलसी के बीज, दूसरा अरंडी के बीज, तीसरा मूंगफली और चौथा सरसों।
तो 46 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरसों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? पहला है बैसाखी, दूसरा लोहड़ी, तीसरा मकर संक्रांति और चौथा ओणम। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओणम। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? पहला है म्यांमार, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान और चौथा वियतनाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 48 का ए, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? पहला है नीलगिरी, दूसरा शिवालिक, तीसरा खासी और चौथा अरावली। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय की जो है खासी पहाड़ियाँ, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि चट्टान नहीं है? पहला है मृत्तिका, दूसरा शैल, तीसरा बलुआ पत्थर और चौथा ग्रेनाइट। तो इसमें से जो औषधि चट्टान नहीं है वह है आपका ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन, पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पहला है पोलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा चेक गणराज्य और चौथा डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? पहला है बी तरंग, दूसरा पी तरंग, तीसरा डी तरंग और चौथा सी तरंग। तो इसका राइट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर बी, पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर और चौथा अरब सागर। तो जो भारत को पश्चिम दिशा में घेरने वाला महासागर है वह है आपका 53 का ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। अगला क्वेश्चन, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? पहला है मृणमय, दूसरा जलीय, तीसरा दोमटी और चौथा बलुई। तो 54 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृणमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाह और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्र के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, दूसरा सागरमाला परियोजना, तीसरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना, तीसरा सेतु भारतम परियोजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागरमाला परियोजना। अगला है अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र में क्या होता है? पहला है दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अपसरण करती हैं, दूसरा दक्षिण पूर्वी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें अपसरण करती हैं, तीसरा दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी व्यापारिक पवनें विचलन करती हैं और चौथा है दक्षिण पूर्वी और उत्तर व्यापारिक पवनें अपसरण करती हैं। तो 56 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अपसरण करती हैं। अगला है शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? पहला है कोयला, दूसरा बिजली, तीसरा तेल और चौथा जीवाश्म। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। अगला क्वेश्चन, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? पहला है काल बैसाखी, दूसरा आम्र वर्षा, तीसरा निवर्तन वर्षा ऋतु और चौथा लू।
तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। पहला है महावट, दूसरा लू, तीसरा ताहिती और चौथा काल बैसाखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महावट। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? पहला है खंडासमी प्रवाह, दूसरा लावा, तीसरा प्रपात और चौथा राख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लावा। तो इस प्रकार से भूगोल के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए लोग हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।